हेलो पाइसीज, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी एंड योर मार्च रीडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड या ये जो रीडिंग है करियर, लव लाइफ या रिलेशनशिप एंड योर सोल लेवल की रीडिंग होगी, ठीक है, हिंदी में। और ये पाइसीज सन मून राइजिंग कोई भी साइन है आपकी, आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम करियर देखेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और एडिशनल गाइडेंस भी होगा एंड में। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको हीलिंग बुक करवानी हो कॉम्बो ऑफर के साथ, पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के साथ, तो आप करवा सकते हो। मैं फ़िलहाल फुल मून के टाइम पर लेकर आने वाली हूँ रिचुअल, ठीक है, आपके कोई मैनिफेस्टेशन या इंटेंशन के लिए। आप इंस्टाग्राम चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ करियर पाइसिस के लिए। डिटेल्स नंबर 43, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे करियर को लेके। आपको किसी चीज़ में डिटेल्स का ध्यान रखना है थोड़ा सा। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस मत कीजिएगा इस मंथ में, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है छोटी सी भी जो शायद आपको कुछ क्लैरिटी या कुछ बड़ा आंसर दे सकती है, ठीक है। इट्स लाइक वो एक छोटी सी चीज़ कैसे बड़ी चीज़, लाइक छोटी सी चाबी कैसे बड़ा ताला खोल सकती है, लाइक बड़ा पिटारा खोल सकती है, राइट। वो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे आपके करियर को लेके। बुक्स हैं यहाँ पे, कॉम्पस है, और आई थिंक यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइंस है या, और क्लैरिटी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे छोटा सा ये माउस भी है। सो आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट सा, छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सकता है। कोई बुक पढ़ रहे हो आप, कहीं से नॉलेज गेन कर रहे हो, तो हर डिटेल को पढ़िएगा। कहीं साइन करने से पहले भी हर डिटेल को, पेपर को चेक कर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर वर्क की भी बात करता है, राइट, आपके करियर में भी और फाइनेंसेस में भी। ओके, लेट्स सी और क्या है एडिशनली। द मून, या कोई इन्फॉर्मेशन है आपसे हिडन है, शायद वो चीज़ शायद आपको पता चल सकती है, या तो कोई अनसर्टेनिटी है, ठीक है, आपका इंट्यूशन है जो आपसे कुछ कह रहा है। ओके, मून के साथ इट्स लाइक आपको शायद फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि आपको करियर में क्या करना है, या मार्च में शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप करियर में कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम में ना आप ज़्यादा सोचिएगा मत। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, 18 नंबर है द मून का, और इस बार 18th को ही फुल मून आ रहा है, ठीक है। सो कुछ फुल मून के टाइम पे कुछ कंप्लीशन हो सकता है आपके किसी काम में, ठीक है। और फुल मून की जो मून की जो एनर्जीज है काफ़ी इमोशनल होती है, इंट्यूटिव भी होती है, ड्रीमी भी होती है, राइट। तो ड्रीम में भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी आ सकती है करियर को लेके। सो ड्रीम्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जर्नलिंग भी कर सकते हो आप लोग कि आपको कौन सी ड्रीम आई, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपके करियर में शायद आपको काफ़ी हेल्प करेंगी ऐसी ड्रीम्स, ठीक है। लाइक आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स है आई थिंक, या मिस्ट्री है, या सस्पेंस, जो भी कह लो, कुछ है ज़रूर हिडन सा आपसे, ठीक है, वो चीज़ शायद आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, लेट्स सी आपके सोल लेवल पे क्या है आपके लिए पाइसिस इस मंथ में। डोंट वरी गाइज, आगे मैं और भी एडिशनल मैसेजेस देखूंगी, ठीक है। सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि अरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है इनसाइट। ओ माय गॉड, दिस इज लिटरली ये सेम चीज़ बता रहा है। ये भी आपकी ड्रीम्स की ही बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है, और इनसाइट्स की बात करता है जो डायरेक्ट आपको मिल रही है डिवाइन से, ठीक है। आपके एंजल्स की तरफ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप देखिएगा। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, वाओ, ये यिन एंड यांग है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस है, चारों तरफ से लाइट्स है, स्टार्स है, और नंबर 7 है यहाँ पे। 7 एंड 7, 43 भी 7 होता है, राइट। सो मैजिकल सा नंबर है ये 7 मेरे लिए, तो मिराकुलस नंबर है, और ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है ना, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है, और कुछ भी हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे, और आई डोंट नो, कोई कुछ आपका सोलफुल कनेक्शन है किसी के साथ, या तो आपके ही अंदर की ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है जो शायद बैलेंस में आने वाली है। ओके, आपका एक स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल साइड हो गया, उसको भी बैलेंस में आने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। मेडिटेशन आप कर सकते हो इस मंथ में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्पिरिचुअली। वाओ, मैजिशियन, यस। कुछ गलत हुआ नहीं है, ना होगा, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपको जो चाहिए वो, ठीक है। आपकी रियलिटी, आप एक मैनिफेस्टर हो आपकी लाइफ के, एक मैजिशियन की तरह बहुत पावरफुल हो। यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये भी लग रहा है, सी अगेन यहाँ पे मून है और ये कैसे भाग रहा है, राइट। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ तो है सच्चाई, ठीक है। ये आपकी खुद की सच्चाई भी हो सकती है, आपकी सोल लेवल की सच्चाई जो शायद आप देख नहीं रहे हो, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा देखेगा कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि आप खुद ही खुद के शैडोज़ को अगर आप फेस नहीं कर रहे हो तो वो शायद बार बार आपके सामने आएंगे, ताकि आप उनको फेस करके एक्सेप्ट करके उनको रिलीज़ कर सको, ठीक है। क्योंकि हो सकता है या तो कोई और है आपकी लाइफ में जो ऐसा डिसेप्शन कर रहा है, कुछ और ही दिखा रहा है, ठीक है, जो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंसान को भी पहचानिएगा थोड़ा सा। दूसरी बात ये कि हाँ, आप एक मैजिशियन की तरह मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चाहो वो। सो पॉजिटिव इंटेंशन इस महीने बहुत रखिएगा, पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस की दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल गया है, इस तरह से विजुअलाइज कीजिएगा, ओके। आपको वो चीज़ वाकई में मिल सकती है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यार डेफिनेटली यहाँ पे पाइसिस सीजन अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो आपका बर्थ मंथ भी कुछ लोगों का यहाँ पे है। अगर आपका लाइक प्रीवियस मंथ में चला गया तो भी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड गाइस। आपकी बर्थडे अगर आ रही है तो भी बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, विश मांगिए, लिटरली विश मांगिए आप, ठीक है। लेट्स सी लव में या रिलेशनशिप्स में क्या है इस मंथ। ओके, ये कार्ड मुझे ओके, सो दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे हार्ट्स है, ये आईज है जो कुछ देख रही है, ये पेंटिकल सा है, ट्री है, वाओ, ग्रीनरी है यहाँ पे, अबंडेंस, विंड भी है। किसी एयर साइन या अर्थ साइन के साथ शायद आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कितना सुंदर सा कार्ड है ये आर्ट वर्क में, आई मीन आर्ट वर्क है इस कार्ड में। पता नहीं, कुछ आंखें हैं यहाँ पे, कुछ सच्चाई डेफिनेटली मुझे फील हो रही है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ओके ओके। जैसे एक ट्री को ग्रो होने के लिए कैसे टाइम लगता है ना, रूट्स को डेवलप होना, फिर ट्री में उसको कन्वर्ट होना, बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है कोई आपकी विश है जो शायद पूरी नहीं हो रही है और आप कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हो, वेट पेशेंस थोड़ा सा कम रख रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपके लव या रिलेशनशिप्स में पॉसिबिलिटी है, आपके पर्सनल एनवायरनमेंट या होम लाइफ में भी ये चीज़ होगी। अगर लव लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो किसी के साथ चीज़ें ठीक करने का, यू नो, किसी से अगर आप जवाब मांग रहे हो वो आपको दे नहीं रहा है जवाब, थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइस, थोड़ा सा स्पेस दीजिए सामने वाले को भी। सब कुछ जल्दबाजी में नहीं होता, ठीक है। इन चीज़ों में टाइम लगता ही है हमेशा, ठीक है। तो किसी को फोर्स मत कीजिए, ये मत कहिए कि भाई तू जल्दी जवाब दे मेरे को, मतलब सामने वाला बेचारा प्रेशर में आके ना बोल देगा और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, राइट। सो थोड़ा सा स्पेस दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सामने वाले को भी फील होगा कि हाँ ये मुझे रिस्पेक्ट करता है, इसको मेरे स्पेस की भी वैल्यू है, ओके। और आई थिंक अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो येस, आप लोग खुद का टाइम भी ले लीजिए, ठीक है। खुद का स्पेस भी लीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए टाइम को, आई मीन चीज़ों को। इन शॉर्ट यही मैसेज है टाइम का, यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा है टाइम, ठीक है। लेट्स सी एडिशनल क्या मैसेजेस है आपके लव में या रिलेशनशिप्स में। सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स तो आया ही है आपके लिए, तो जल्दबाजी करोगे तो आपकी विश तो पूरी होने वाली है, कोई चीज़ है जिसकी आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी में रहोगे, ये सोचोगे अरे कब होगा कब होगा कब होगा, तो फिर आप उसी चीज़ को दूर भगा रहे हो, राइट। सी यहाँ पे भी द स्टार है, अगेन योर विश फुलफिलमेंट, आपका ड्रीम, आपका जो एक होप था, एक आपको एक होप मिलेगा किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, रिलेशनशिप्स के मामले में। और कुछ लोग यहाँ पे शायद स्टार सीड्स या लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, स्टार एक आर्टिस्ट या यू नो लिटरली लोगों की नज़रों में स्पॉटलाइट में भी आप लोग शायद हो सकते हो, किसी को हील कर सकते हो आप लोग शायद, ठीक है। और आप खुद भी हील हो रहे हो, आपकी भी यहाँ पे हीलिंग हो रही है, ठीक है। सो कोई रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत थी तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। सो थोड़ा टाइम जाने दो गाइस,
क्योंकि ये न्यू बिगनिंग है आपकी और आपकी इंट्यूशन आपकी काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। पाइसेस होती ही है इंट्यूटिव साइन, आर्टिस्टिक क्रिएटिव साइन, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए आप लोग। और आपका इंटरनल लिटरली जैसे ये मून है, ये है, और ये भी मैजिशियन भी वही कह रहा है कि लाइक कुछ न्यू बिगनिंग है, कोई मैनिफेस्टेशन है आपका जो पूरा हो सकता है, कोई नई शुरुआत होगी किसी के साथ आपकी, ठीक है। कहीं से कम्युनिकेशन अगर आपको चाहिए था तो मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स स्पाइसीज के लिए एडिशनल क्या मैसेजेस है। यस मैं विश फुलफिलमेंट की बात कर रही थी और 9 ऑफ कप्स आ गया। सी ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड्स है, ये दोनों ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ओ माई गॉड गाइस, सी आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वी हैव, लुक व्हाट वी हैव, एस ऑफ वॉन्ड्स वंस अगेन। यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। करियर में भी हो सकती है, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ठीक है। आप इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा, जाने मत दीजिएगा। अगर हाथ से निकल गई तो फिर मत कहना कि भाई मेरा तो ये मौका चला गया, ठीक है। हाँ, हीलिंग है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हो, ऑपोजिशंस फेस कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो शायद आपकी अपोज कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपनी चीज़ कर सकते हो, अपने पावर में आप खड़े रह सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको किसी के भी ऑपोजिशन अगर मिल रहे हैं या स्टक फील हो रहा है ना, आप वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। आप एक बैलेंस में खुद को पहले लेके आओ और फिर वहाँ से निकलो। आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशंस आपको काफ़ी गाइड करेगी कि कैसे आपको वहाँ से निकलना है, ठीक है। कैसे अपनी हीलिंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है स्ट्रेंथ के साथ। अगेन आप एक हीलर या साइकिक या ऐसे कुछ हो सकते हो, ठीक है। आपकी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। खुद के लिए आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। खुद से भी प्यार करो और दूसरों को भी वो प्यार बांटो, ठीक है। ये कुछ आई डोंट नो, आपका कोई हक है, जैसे कि यहाँ पे कोई हक था आपको जो चाहिए था, वो आपको शायद मिलने वाला है फाइनली, क्योंकि मुझे वो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ वही फील हो रहा है। ये कोई स्पार्क है नया, ठीक है। एक आपके अंदर का ये क्रिएटिव स्पार्क या पैशन भी हो सकता है कोई नया जो आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन है और विश फुलफिलमेंट तो है ही। 9 ऑफ कप्स मतलब जैसे कि सेलिब्रेशन की ही वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है, मैंने कहा था आपकी बर्थडे होगी इस मंथ, तो यस सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, विश मांगिए, ठीक है। आपकी विशेस पूरी होंगी। अपनी विशेस पे फेथ भी रखिए, ठीक है। विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बट खुद के लिए स्टैंड लेना आप सीखोगे इस महीने। आप लोग शायद कहोगे लोगों को कि नहीं भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत लोगों का सुन लिया, अब मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी, ठीक है। इस चीज़ में शायद कोई आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। कोई फ्रेंड या कोई गाइड या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी शायद आपकी हीलिंग में भी आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। और या गाइस ये आपकी रीडिंग थी। आई डोंट थिंक कि और कोई मैसेजेस मुझे अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं यहाँ पे। 7 एंड 7 है यहाँ पे, अगेन 9 9 है, 1 1 है, तो काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ है। 8 8 है, येस 1 1 1 1 1 1 हो गया, 888 या 808 1 1 11 11 ऐसे नंबर्स अगर आपको दिखे तो थोड़ा नोट कीजिएगा उन नंबर्स का मतलब, ठीक है। या सो या गाइस ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और हीलिंग रिचुअल अगर आप बुक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।